चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट 95 मार्क्स इन एनी एग्ज़ाम। हम जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सपोज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि कई लोगों के अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और हम प्रिपेयर करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हमें बहुत ज़्यादा ये इच्छा रहती है, मंशा रहती है कि 95 मार्क्स हम स्कोर करें, 90+ मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि मैंने भी एक बोर्ड्स में फिज़िक्स में 95 मार्क्स पाया था, और भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे जो भी एकेडमिक्स के। मैं आपको ये शेयर करूँगा कि 95 मार्क्स या अबव 90 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आपको इसके लिए क्या करना है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए इस वीडियो में बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। देखिए, 95 मार्क्स पाने के लिए आपको सबसे पहला क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेबस कवरेज। सिलेबस, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कवर अप करना है। देखना है कि आपके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। जो भी आपके सिलेबस में रहेगा उसमें देखिए, कोशिश कीजिए कि आप ये पता कर पाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मदद से कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ PYQs। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि सिलेबस जो है वो आप पूरे तरीके से पढ़ लीजिए कि क्या क्या उसमें की पॉइंट्स हैं, कौन से चैप्टर्स जो हैं या कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे करें, आप चैप्टर को या किसी भी स्टडी मटेरियल को हम स्टडी कैसे करें। स्टडी मटेरियल को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अगर आप सेल्फ स्टडीज करते हैं, है ना, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होने चाहिए। रिसोर्सेज का बहुत बड़ा खेल होता है। रिसोर्सेज वेल डिफाइंड होना चाहिए कि मैं एक तरीके से एक जगह से यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए आप यूट्यूब से ही पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस चैनल को आप ये कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर इन टच रहिए, अपने मटेरियल को ध्यान रखते रहिए, और अपने जो फोकस है उसको बना के रखिए कि रिसोर्सेस हम एक ही रखें, फिक्स रखें, एक ही रिसोर्स रखना है, उससे कंप्लीट अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ आती है सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप सबसे पहले PYQ ही सॉल्व करेंगे। कितने बार सॉल्व करेंगे PYQs? 2 to 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 to 3 टाइम्स आप PYQ सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे एक बार के बाद क्यों करेंगे? एक बार के बाद, एक बार सॉल्व करने से PYQ उतने अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। आप खुद देखिएगा, कभी जैसे आप PYQ सॉल्व किए हैं और फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें से कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि PYQs जो है 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है बहुत, यहीं पे जो डिफरेंस पूरे टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में, और जो मेजर डिफरेंस लाई करता है, वो इस वर्ड में लाई करता है। यू वोंट बिलीव, बट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये सक्सेस का ताला खोल देती है साहब। ठीक है, ये सक्सेस का ताला खोल देती है। क्या? रिवीजन। रिवीजन आपको अब कैसे करना है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं कि यार पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन समझ में भी आ जाता है, जिस टाइम में पढ़ाई करते रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद ऐसा लगता है कि ये कौन सा चीज़ है, मैंने थोड़ी नहीं पढ़ा है ये सब कुछ। ऐसी सारी चीज़ें आती हैं, अक्सर आती हैं, मेरे साथ भी, आपके साथ भी हो रही होंगी। इसका मैंने जो सॉल्यूशन निकाला था वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। रिवीजन करने के लिए आप सबसे पहले अपने नोट्स, सबसे पहले आप जो भी नोट्स बनाए हो या जो भी किसी मटेरियल से आप पढ़ाई की हो, स्टडी मटेरियल से, राइट, उस स्टडी मटेरियल को आप ध्यान रखे रहेंगे कि आपको उसी से अपनी पढ़ाई फिर से पूरी करनी है। उस स्टडी मटेरियल को ही फिर से रिवाइज करना है। वो कैसे रिवीजन करेंगे, आप पेज बाय पेज सिर्फ पढ़ते जाइए। उसमें थ्योरी आएगा, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें सारे आएंगे। न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्यूशन देख लीजिए। न्यूमेरिकल को वैसे देखिए कि ये क्वेश्चन है, लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि आपने एक बार कवर अप कर चुका है इस टाइम में, इस बार प्रैक्टिस भी की थी। तो रिवीजन के टाइम में फिर से आप पहले टाइम में जब कर रहे हैं, जस्ट रीड, पहला स्टेप ये होना चाहिए, जस्ट रीड थ्रू ऑल द, मतलब क्लास नोट्स आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। दूसरा चीज, जब आप दूसरे बार वो चीज़ करेंगे तब आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप कॉपी बंद करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, ठीक है,
एक प्लेन पेपर लेंगे, उसमें जो भी चैप्टर या टॉपिक का नाम है उस टॉपिक को लिख देंगे, उसके इर्द गिर्द माइंड मैपिंग करेंगे। ब्रेन कैसे चीज़ों को रिकॉल करता है, एक पैटर्न में कभी रिकॉल नहीं करता ब्रेन जो रिकॉल करता है वो एक माइंड मैपिंग में करता है। यहाँ से जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले ब्रेक्स एक चैप्टर है। ब्रेक्स से क्या याद आया, ब्रेक्स में सिंपल बैंड ब्रेक है, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक है। उसके फिर क्या प्रेशर और टेंशन निकालने के तरीके हैं। फिर क्या आता है, क्लचेज आते हैं। क्लचेज में कितने प्रकार के ब्रेक हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, है ना, ये कोन क्लचेस, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस, ऐसे करके बाइफरग्रेट होते जाता है। तो ब्रेन का पैटर्न एक ब्रांचेस ऑफ ट्री के तरीके से सोचता है ब्रेन। तो आपको वो प्लेन पेपर में लिखना है, फिर कॉपी वन कीजिए, फिर रिकॉल कीजिए, क्योंकि एट द एंड आप मेरे को बताइए, जब एग्जाम हॉल में रहते हैं आप क्या करते हैं? आप पेपर में जब बैठे रहते हैं तो रिकॉल ही करते हैं साहब, ठीक है, रिकॉल ही करते हैं आप। वही चीज़ को आप रेगुलरली रिकॉल करेंगे तो आपको ब्रेन का बहुत सिंपल वे लगेगा। तो सबसे पहली क्या चीज़ मैंने बताई आज आपको, रिवीजन। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। विद द हेल्प ऑफ PYQs आप सिलेक्ट इट आउट कर लीजिए। फिर सेल्फ स्टडी में रिसोर्सेज डिफाइंड होने चाहिए कि मैं यहीं से पढ़ने वाला हूँ। पूरा पढ़ाई एक रूट टाइम टेबल बना लीजिए कि आज 2 लेक्चर, फिर कल 2 लेक्चर, ऐसे करके मेरे 8 दिन में 16 लेक्चर्स का एक चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले PYQ कोई भी अन्य रिसोर्सेज से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आप जो आए हुए क्वेश्चन से पहले वही वेटेज देके 2 से 3 बार लगाएंगे उसको। फिर रिवीजन में आपको मैंने बताया है कि रिवीजन कैसे करना है। क्लास नोट्स को एक रीड करना है, सेकंड टाइम में आपको थ्योरी को बंद करके फिर से याद करके रिकॉल करना है, न्यूमेरिकल है तो वापस से पूरा सॉल्व करना है। इस तरीके से आप जब भी करेंगे तो ये शायद नंबर जो 95 है ये 98, 99 भी हो सकता है। ठीक है, आज की वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।